जिले के 2 थानों के कांस्टेबल की हत्या के मामले में फरार चल रहे कुख्यात तस्कर राजू फौजी को पकड़ने के चक्कर में भीलवाड़ा पुलिस को एक और जवान खोना पड़ा। बीती देर रात को तस्करों की गाड़ी का पीछा करते हुए रायला पुलिस जाब्ते की जीप पुल से नीचे गिर गई, जिसमें सवार जवान इशाक मोहम्मद की मौत हो गई। वहीं रायला थाना प्रभारी सुनील चौधरी व अन्य कांस्टेबल घायल हो गए, जिन्हें भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। उधर इशाक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर कायम खानी समाज की ओर से पुलिस महानिदेशक के नाम एक ज्ञापन कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा को सौंपा गया। इस हादसे के बाद भीलवाड़ा व आसपास के सभी जिलों की पुलिस हाई अलर्ट पर हो गई और संदिग्ध गाड़ियों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इधर इस घटना के बाद कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा भी महात्मा गांधी अस्पताल पहुंची, जहां घायलों से कुशल क्षेम पूछी। जानकारी के अनुसार बीती रात को मॉडल थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 कांस्टेबल की हत्या करने वाला राजू फौजी अपने साथियों के साथ 2 गाड़ियों में इलाके से गुजर रहा है। इस पर मॉडल थाना पुलिस की ओर से नाकाबंदी करते हुए सभी थानों में अलर्ट किया गया था। मॉडल व रायला पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान रात करीब 12 बजे रायला थाना क्षेत्र की 2 गाड़ी नाकाबंदी तोड़ भागने की सूचना मिली, जिस पर रायला थाना प्रभारी सुनील चौधरी के साथ पुलिस जाब्ता जीप में उसका पीछा कर रहा था। रायला से कुछ दूरी पर बाईपास के पुलिया पर पुलिस की जीप अनियंत्रित हो गई और पुल से नीचे गिर गई। पुलिस जीप में सवार कांस्टेबल इशाक मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में रायला थाना प्रभारी सुनील चौधरी व कांस्टेबल राजेश व अन्य कांस्टेबल घायल हुए। आपको बता दें कि जिले में कुख्यात तस्कर राजू फौजी के चक्कर में 6 महीनों में पुलिस के 3 जवान खोए हैं। इसी वर्ष 10 अप्रैल की रात को कुख्यात तस्कर राजू फौजी ने रायला व कोटड़ी थाने के 2 कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद अब बीती रात को राजू फौजी को पकड़ने के चक्कर में एक और कांस्टेबल की मौत हो गई। इन सभी के बाद भी अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इस मामले में कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा ने बताया कि मांडल पुलिस को तस्करों की गाड़ी में राजू फौजी होने की सूचना मिली थी। इस हादसे के बाद टोल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हो सकता है तस्करों की गाड़ी में राजू फौजी हो। कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा ने मीडिया से बीती रात हुई घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राजू फौजी के भीलवाड़ा की सीमा से जाने की जानकारी कल शाम 8 बजे के करीब मिली थी और उसी को देखते हुए पूरे जिले में नाकेबंदी करवाई गई थी। देर रात रायला थाने से तस्करों की गाड़ी निकली, जिसका पुलिस ने पीछा किया, लेकिन तस्करों ने अपने वाहन को गफलत से चलाया। इसके कारण पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी पुलिया से नीचे गिर गई और कांस्टेबल इशाक मोहम्मद की सिर में चोट लगने से मौत हो गई। एक सवाल के जवाब में कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक ने बताया कि टोल नाके पर तस्करों की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी पहले ही टोल पार कर चुकी थी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा उनका पीछा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रायला पुलिस की गाड़ी दूसरी दिशा से तस्करों का पीछा कर रही थी और इस दौरान पुलिस की गाड़ी पुलिया से नीचे गिर गई और यह हादसा हो गया। कल लगभग 7-8 बजे के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि जो 10 अप्रैल को हमारे 2 जवान शहीद हुए थे पुलिस मुठभेड़ में तस्करों द्वारा पीछा करने के दौरान, उसमें एक जो राजू फौजी वांटेड था उसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि राजू फौजी इस रूट से निकलने वाला है। उस सूचना पर पूरे रूट पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और रेंज लेवल पर नाकेबंदी कराई गई थी। इस नाकेबंदी के दौरान जब पुलिस थाना रायला की गाड़ी तस्करों की गाड़ी का पीछा कर रही थी तो उनके द्वारा गाड़ी को लापरवाही पूर्वक चलाने की वजह से पुलिस थाना रायला की गाड़ी पलट गई और उस पलटने में उसकी गाड़ी के ड्राइवर के फ्रैक्चर हुआ। एसएचओ रायला के सिर में चोट आई और एक जवान जो बैठा हुआ था उसके सिर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। मैडम हादसा किस तरीके से हुआ? इसको टोल नाके पे रोका जा सकता था, इनको आगे बढ़ने दिया इनको? नहीं, आगे बढ़ने की बात नहीं थी। टोल नाके पे रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन टोल नाके पे जो उनकी गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी वो निकल चुकी थी और जब एडिशनल एसपी साहब गजेंद्र जी ने उसका आगे जाकर उसको रोकने की कोशिश की तो उसने कच्चे रास्ते से निकालकर वापस बैक कर ली थी और एसएचओ रायला की पोजीशन उस स्थिति में ये थी कि वो उस तरफ पीछे से थाने की तरफ से गाड़ी लेकर आ रहा था, तो उसी स्थिति में वहाँ रोकने की कोशिश की गई। तभी उन्होंने गाड़ी को क्रिस क्रॉस चढ़ाने का प्रयास करते हुए गाड़ी को गफलत से निकालने की कोशिश की तेज गति से और उसको अलग अलग कच्चे रास्ते से इसलिए निकाला ताकि गाड़ी में चारों तरफ धूल छा जाए और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे। उस स्थिति में गाड़ी जब नीचे उतरने लगी तो उनकी वजह से जब वो सामने आए तो गाड़ी पलट गई हमारी, क्योंकि उसमें नीचे एक खाई थी, इस वजह से वो ब्रिज से नीचे तो नहीं गिरी मैडम? ब्रिज से नीचे गिरी थी गाड़ी हमारी।
थोड़ा कोई क्रॉस फायरिंग तो हुई थी या फायरिंग की कुछ? नहीं, फायरिंग कोई ऐसी नहीं हुई थी मैडम वहाँ ये पे। गुलाबपुरा में पकड़ में आया माल, तो ये गाड़ी थी क्या थी? हाँ, सेम गाड़ी थी जो गुलाबपुरा में जिसका ये कानिया के पास जो गाड़ी छोड़ के गए हैं, जिसमें अवैध डोडा चूरा भरा हुआ मिला है, वो गाड़ी सेम थी जिस गाड़ी का हम लोग पीछा कर रहे थे। रायला जिले के 2 थानों के कांस्टेबलों की हत्या के मामले में फरार चल रहे कुख्यात तस्कर राजू फौजी को पकड़ने को लेकर बीती रात कार पलटने से शहीद हुए 2013 बैच के रायला थाने के कांस्टेबल इशाक मोहम्मद पुत्र शहाबुद्दीन कायम खानी को पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि देने के बाद नम आंखों से विदाई दी गई। वहीं रायला थाना परिसर में भी स्थानीय ग्रामीण व रायला पुलिस ने नम आंखों से पुष्प अर्पित करते हुए अंतिम विदाई दी। भिलवाड़ा में कार्यवाहक जिला पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा सहित पुलिस के सभी अधिकारियों की मौजूदगी में शव पर तिरंगा अर्पित कर सभी पुलिस कर्मियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए बनेड़ा थाना क्षेत्र के रतवालों का खेड़ा बेस कलाई उनके गांव के लिए रवाना किया गया, जहां अपराह्न बाद उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कांस्टेबल की मौत से 6 व 8 साल के 2 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वह परिवार